मोदी सरकार के पिछले 10 साल के अन्याय काल में किस तरह से लोगों की आमदनी घटने से गरीबी, भूखमरी और कुपोषण जैसी भयंकर स्थिति आई है और गरीब जनता मरने पर मजबूर हुई है, इसका खुलासा भी कांग्रेस के ब्लैक पेपर में हो गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में लोगों की आय में अभूतपूर्व कमी देखने को मिली है। NSSO का डेटा, जिसे पीएम ने दबा दिया, बताया गया है कि 1973 के बाद पहली बार उपभोक्ता खर्च इतना गिरा है। ये 2011-12 में 1501 रुपए था, जो 2017-18 में 1446 रुपए हो गया। विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकारी दावों की तुलना में गरीबी का स्तर बहुत अधिक होने की संभावना है, क्योंकि 2016 की नोटबंदी के दौरान शहरी गरीबी में 2% पॉइंट की वृद्धि हुई थी और 2019 के बाद से ग्रामीण गरीबी कम होना बंद हो गई है। बढ़ती लागत के साथ आय में गिरावट के कारण भूख और कुपोषण में वृद्धि हुई है। भूखे रहने वाले भारतीयों की संख्या 2018 में 19 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 125 देशों में से 111वां था। स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार के दावों के मुताबिक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। भारत के बच्चों में कुपोषण की उच्चतम दर वजन के हिसाब से मापी गई है, जो कि 19.3% है, जो 2014 के 15.1% के आंकड़े से भी बदतर है। जब गरीब और भूखे रहने को मजबूर हो रहे हैं, तब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। 2012 से 2021 के बीच भारत में जितनी संपत्ति बनी है, उसका 40% केवल 1% आबादी के पास है। जब देश 2020 से 2022 के बीच कोविड-19 का कहर झेल रहा था और गरीबों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तभी देश का एक वर्ग जबरदस्त पैसा बना रहा था। 2020 में भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 102 थी, जो 2022 में बढ़कर 166 हो गई और पीएम के चहेते बिजनेसमैन गौतम अडानी की संपत्ति में 2017 से 2022 के बीच 14 गुना का इजाफा हुआ और वो 106 से 16वें पायदान पर पहुंच गए। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, हर आंकड़े में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। आप खुद सोचिए, लाल किले की प्राचीर से जिस अमृतकाल का गुणगान मोदी ने किया था, क्या वाकई ये वही अमृतकाल है या फिर बस एक जुमला? अब भी वक्त है, संभल जाइए और सोच समझकर फैसला कीजिए। पिछले 10 साल अन्यायकाल।